हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरे पास जो कि थ्योरेटिकल पेपर है टाइल का, जो हम लोग सिम्बोसिस कॉलेज में दिए थे वहां पर पुणे में, उसका जो कि मेरे पास पेपर है, उसका मैं डिटेल्स में आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करूंगा। और इसको आपको ध्यान से देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन जो रहेगा उसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो कि अभी यूपी में जो होने वाला है आरपीएल ट्रेनिंग और हो भी रहा है, तो जो लोग जो है कि एग्ज़ाम देंगे, तो मेरे पास टाइल का ही पेपर है, तो एग्ज़ाम में सवाल का आंसर देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप नहीं देते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया इजराइल को लेकर। पहले क्या था कि जो है कि जैसे तैसे सबको उठा लिया पिछली बार, बस कुछ लोग का डॉक्यूमेंट वगैरह या जो लोग एकदम बेकार थे उन्हीं लोगों को छांटा गया। लेकिन जो कि ज़्यादातर लोगों को जो है कि इजराइल वाले ने सिलेक्ट कर लिया था। लेकिन इस बार जो कि 10,000 वैकेंसी है, तो मेरे हिसाब से 2 से 3 लाख या 4 लाख लोगों ने जो कि रजिस्ट्रेशन किया है। और इसमें जो कि रैंडम सिलेक्शन भी होगा, लॉटरी की तरह भी होगा। और समझ लीजिए 10,000 ही लोगों को लेगा दोस्तों। बहुत लोगों को जो कि छाट भी देगा, बस मात्र 10,000 लोग का ही सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आइए मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बताता हूं, और आप समझ लीजिए किस टाइप का जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी अपडेट रहेगी तो मैं तुरंत आपको दूंगा। तो दोस्तों देखिए, ये टाइल मेसन का जो कि थ्योरी पेपर है, इस तरीके से दोस्त मैं आपको दिखा दूं तो लगभग जो है कि 6 पेज का जो कि ये पेपर हम लोग का हुआ था पुणे में। तो दोस्त सबसे पहले ऊपर देखिए मेसन टाइलिंग लिखा है, फिर उसके बाद थ्योरी पेपर है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है ले एंड फिक्स टाइल्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑन वॉल्स एंड फ्लोर्स, यानी जो कि वॉल और फ्लोर पर जो कि टाइल फिक्स करने के लिए, मतलब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा। 5-6 क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद जो कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं सबका जो कि हिंदी में अनुवाद करूँगा और मैं उसको जो कि बताऊँगा, उसका आंसर भी। हो सकता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए मुझसे, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और किसी का जो कि अनुवाद करने में, स्पेलिंग पढ़ने में, चाहे जो भी है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो भी जो कि माफ़ कीजिएगा। बाकी चलिए हम एक एक क्वेश्चन जो है कि सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू इंश्योर बिफोर लेइंग टाइल्स, यानी इसका मतलब ये है कि टाइल बिछाने से पहले जो कि हमें क्या सुनिश्चित करना चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए। तो पहले आंसर इसका ABC जो भी है आप पूरा पढ़िएगा, लेकिन जो सही मार्क है सिर्फ मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। द एरिया इज फ्री फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट, यानी हमें सबसे पहले ये देखना कि यह क्षेत्र धूल, गंदगी आदि से मुक्त होना चाहिए। और उसके बाद और भी नीचे है, उसका मतलब ये लिखा है, टाइल का रंग जांचे, फिर गो थ्रो द लेआउट, यानी इसमें लेआउट देखें। तो सबसे पहले हमें जो कि यहाँ पर एरिया जो कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो जो कि हमने क्लिक किया है। बाकी आपको कोई दूसरा लग रहा है कि ये सही है तो उसको मारिए। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टूल इज यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग टाइल्स अधेसिव ऑन टू द फ्लोर एंड वॉल, यानी वॉल पे और फ्लोर पे, यानी दीवार पे और जो कि फ्लोर पे चिपकाने के लिए जो टाइल को, मतलब जो ग्लू फैलाया जाता है केमिकल को, तो किस टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसको हिंदी में हम ये समझें कि टाइल चिपकाने वाले पदार्थ को फर्श या दीवार पर फैलाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है कि ये जो नॉच ट्रॉवेल आता है, जो बी वाला है, इसको नॉच ट्रॉवेल बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में जो कि इसको पतरा वगैरह भी बोलते हैं लोग, करना भी बोलते हैं। तो इसी से जो कि फैलाया जाता है ग्लू को, फिर टाइल लगाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट टूल इज आइडियल फॉर कटिंग टाइल दैट्स फिक्स्ड टू ए वॉल आर कटिंग स्पेशल शेप्स, इसका मतलब ये है कि दीवार पर लगी टाइल को काटने या विशेष आकृतियाँ काटने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल होता है, यानी अच्छा शेप देने के लिए कौन सा टूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर देखिए ये 2 है। फिर तीसरा जो कि ग्लेंडर है। तो ग्लेंडर जो कि एक ऐसा मतलब मशीन है कि इससे हम किसी भी तरीके से कहीं भी काट सकते हैं, किसी भी कोई भी शेप दे सकते हैं ग्लेंडर से। बाकी ये सबसे जो कि हर शेप नहीं दिया जा सकता, तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टाइलिंग,
यानी निम्नलिखित में से कौन सा टाइलिंग का पहला चरण है। तो इसमें लिखा मिक्सिव अधेसिव, यानी जो है कि जो ग्लू है उसको चिपकाना, यानी पहले उसको मिलाएंगे कि पहले। दूसरा ऑप्शन है कटिंग टाइल्स, यानी टाइल को कटिंग करेंगे। तीसरा टाइल को बिछाएंगे। फिर उसके बाद है कि टाइल का सामग्री चयन करेंगे। तो इसमें कौन आपका आंसर सही लगेगा, इसको आप क्लिक करिए। तो जैसे कि पहले हम ग्लू, बहुत जगह पे क्या होता है कि सबसे पहले जो कि हम अपना ग्लू मिक्स करके रख लेते हैं, टाइल कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो कि टाइल बिछाते हैं। या चौथा डी है कि मटेरियल को हम चूज करेंगे कि कौन सा जो कि हमें लगाना है। तो इसमें से आपको जो समझ में है वो लगाएं। तो जैसे मैंने लेइंग टाइल्स पे लगाया है कि हमें सबसे पहले टाइल बिछाना चाहिए, बिछाकर चेक करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ लॉन्ग शुड द टाइल्स बी अंडर द वाटर बिफोर फिक्सिंग देम। यानी इसका मतलब है कि टाइल को लगाने से पहले उन्हें कितनी देर तक पानी में रखना चाहिए। तो इसका आंसर सबको पता होगा। पहला पूछा है 24 घंटा, फिर 1 सप्ताह, फिर आधा घंटा, फिर 30 दिन। तो इसमें जो कि 24 घंटा तो वो भी नहीं रखते, 1 सप्ताह भी नहीं रखते और 30 दिन भी नहीं रखते। तो हाफ आवर जो कि यानी आधा घंटा जो कि हमें रखना है। तो सी वाला सही है। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा वो ग्राउट से संबंधित यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा है विच ग्राउट इज यूज्ड बोथ फॉर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल टाइल ग्राउटिंग एप्लीकेशंस। यानी रेजिडेंशियल मतलब है जहाँ पर लोग निवास करते हैं, कमर्शियल का मतलब होता है कि जो ऑफिस वगैरह बनती है। तो दोनों जगह पे कौन से टाइप का ग्राउट इस्तेमाल होता है। तो सीमेंट ग्राउट का जो कि इस्तेमाल होता है। इधर ऊपर इपॉक्सी है, फिर सैंडेड है, मतलब जो है कि रेत वाला है, ऊपर बिना रेत वाला है। तो बी वाला ऑप्शन सीमेंट ग्राउट्स जो कि लगता है। और फिर उसके बाद व्हाट इज ए ग्राउट फ्लोट यूज्ड फॉर। यानी इसका मतलब ये है कि ग्राउट फ्लोट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो टू अप्लाई द ग्राउट टू लार्ज एरिया, यानी ग्राउट को बड़े क्षेत्रों में लगाने के लिए। बाकी दोस्तों मैं सभी को पढ़ने लगूंगा तो शायद ज़्यादा टाइम जाएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा शार्ट में करूंगा। तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस यूज्ड टू प्रिपेयर सीमेंटियस ग्राउट फॉर टाइल्स एंड स्टोन्स। यानी ये पूछ रहा है कि टाइल्स और पत्थरों के लिए सीमेंट युक्त ग्राउट तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो कि तीसरा ऑप्शन है मिक्सिंग ड्राई ग्राउट पाउडर विथ वाटर, यानी जो है कि हमें पानी के साथ में जो कि ग्राउट को मिक्स किया जाता है, पाउडर को। तो ये जो चीज़ें, ये जो तीसरा जो कि आंसर जो कि सही रहेगा। और भी है इसका, आप हिंदी में स्क्रीनशॉट मार कर आप गूगल पर ट्रांसलेट करेंगे तो सारा कुछ समझ में आएगा, क्या क्या है उसका आंसर आप समझ सकते हैं। तो इसका आप ज़रूर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है आफ्टर द ग्राउटिंग हाउ डू यू क्लीन द सरफेस। यानी जो कि ग्राउट करने के बाद हमें जो कि किस तरीके से सरफेस को, यानी जो एरिया है उसको किस तरीके से साफ़ किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ब्रूम एंड वार्म सोप वाटर, यानी झाड़ू और गर्म साबुन का उपयोग किया जाए। मैलेट या गम, मैलेट या गम मतलब गोंद। फिर उसके बाद जो कि दिया ट्रॉवल एंड डिटर्जेंट, यानी ट्रॉवल से जो कपड़ा होता है उससे, और जो है कि या साबुन से, फिर स्पंज या भरपूर पानी से। तो इसमें चारों में से जो आपको सही लगे वो मार दीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आइडियल कंसिस्टेंसी फॉर मिक्सिंग ग्राउट टू कवर द गैप्स बिटवीन टाइल्स। यानी टाइल्स के बीच के अंतराल को ढकने के लिए ग्राउट को मिलाने के लिए आदर्श स्थिरता क्या है। तो यहाँ पर जो कि स्मूथ पीनट बटर, यानी जो है कि इसका मतलब है चिकना चिकना मूंगफली का मक्खन जैसा होना चाहिए। इसके बाद लिखा है कि कुरकुरा होना चाहिए। फिर उसके बाद लिखा है रुई की तरह हल्का होना चाहिए। नॉन ऑफ द आंसर, यानी इसमें से कोई नहीं। तो जो आपका ग्राउट हो जब ऐसा बनाएं कि जो एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह हो, जिससे आप मतलब उसमें गैप में अच्छे तरीके से भर सकें। तो इसका आंसर ए वाला रहेगा। अब इसके बाद दोस्तों वर्क इफेक्टिव इन ए टीम टू डिलीवर, यानी ये टीम से रिलेटेड जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप साइट पे काम करेंगे तो किस भाव में, मतलब जो आपके साथ के लोग हैं तो टीम में आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका जो है कि आपका क्वेश्चन किया है। तो पहले यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा है खाली, पहला क्वेश्चन का लिखा है फिल इन द ब्लैंक, यानी रिक्त स्थान को भरें।
यानी खाली स्थान लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर क्लब, टीम, ग्रुप, मीटिंग, इसमें से आप क्या लगा सकते हैं? तो बी जो टीम लगाना, ए टीम इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु वर्क टुगेदर टू अचीव शेयर्ड एम्स आर गोल्स, यानी व्यक्तियों के समूह, यानी एक टीम जो व्यक्तियों के समूह जो साझा उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यानी जो आपका टारगेट रहेगा, गोल रहेगा, तो एक टीम बनाकर जल्दी से जल्दी जो कि अचीव कर सकते हैं किसी भी एम को, लक्ष्य को। फिर दूसरा सवाल है कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड वर्क शेड्यूल, तो इसमें जो है कि लिखा है प्रायोरिटीज टू इम्पोर्टेंट वर्क्स, यानी महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता दें। फिर रियलिस्टिक टाइमलाइंस, यानी समय को जो कि महत्व दें। तो ए और बी दोनों सही है, यानी सी वाला जो सही है। फिर फिल इन द ब्लैंकेट्स, यहाँ पर लिखा है योर स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स द मस्ट बी टेकन, यानी यहाँ पर इसका ए वाला आंसर रहेगा कि शेड्यूल योर स्पेसिफिक, यानी आपके विशेष, यानी लिखा है कि एक कार्यक्रम आपके विशिष्ट कार्यों के अनुसार उठाए जाने वाले कदमों को निर्धारित करते हैं। तो ये वाला इसमें मारिएगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन है उसको जो कि आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, शायद ये क्वेश्चन आए तो अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज फैक्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन ग्रोथ। तो ये बोल रहा है कि संचार विकास के लिए इनमें से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है। तो इसमें निगेटिव एटमॉस्फेयर, यानी कोई भी काम होता है तो उसमें जो कि कुछ लोग होते हैं निगेटिव अफवाह फैला देते हैं कि ऐसे नहीं वैसे, बहुत सारा आदमी के अंदर डर फैला देते हैं। तो ये एक निगेटिव एटमॉस्फेयर है जो आपको ग्रोथ नहीं करने दे सकता है। तो बी वाला सही है। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन इफ़ ए पॉसिबली डेंजरस सिनारियो एराइजेज एट वर्क, यानी इसका मतलब ये है कि यदि कार्यस्थल पर कोई संभावित खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इन्फॉर्म सीनियर एंड को वर्कर्स, यानी अपने सीनियर को और सभी वर्कर्स को जो कि ये सूचना देना चाहिए हमें। चलिए अब आगे जो कि क्वेश्चन है छठा, फिल इन द ब्लैंक, यानी रिक्त स्थान को भरे। तो इसका जो है कि कम्युनिकेशन हेल्प्स इन, अब इसमें क्या रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स विथ द टीम, यानी मतलब ये है कि संचार से मदद मिलती है। फिर खाली और टीम के साथ संघर्ष, तो इसमें इंक्रीजिंग रहेगा ए वाला, इसका आंसर जो कि टिक नहीं मारा हुआ है तो ए वाला रहेगा, यानी जो कि कम्युनिकेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स विथ द टीम, तो इसका आंसर ए रहेगा। फिर उसके बाद आगे टाइप ऑफ वर्ड्स यूज्ड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन यूज्ड बी, यानी हमें मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों के प्रकार क्या होने चाहिए। तो ये जो कि सबसे नीचे के यानी सिंपल सरल साधारण भाषा में हमें सभी लोगों से कम्युनिकेशन मतलब अच्छे से बातचीत करना चाहिए। फिर आगे जो कि प्लान एंड ऑर्गेनाइज, यानी काम को करने के लिए जो प्लान क्या योजना होनी चाहिए, तो उस टाइप का जो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट वुड यू डू टू कंप्लीट ए टास्क इन द गिवन टाइम फ्रेम, यानी किसी कार्य को दिए गए समय में पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे। तो वर्क विथ ए टीम, यानी हम एक टीम के साथ में काम करेंगे, इसका आंसर ए होगा, ए वाला। फिर आगे क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू कंप्लीट ए क्वालिटी टास्क, इसका मतलब ये है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो इसमें जो कि मैन पावर, यानी सबसे ज़्यादा जो कि मैन पावर की ज़रूरत होती है। एक सुपरवाइज़र रहता है, मैन पावर ज़्यादा रहता है, स्टोर कीपर भी कुछ ही रहते हैं, हाउस कीपर कुछ रहते हैं, लेकिन मैन पावर सबसे ज़्यादा रहता है। तो किसी भी काम को जो कि जल्दी से कंप्लीट करने के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इज़ द प्लानिंग प्रोसेस, यानी जो है कि नियोजन प्रक्रिया में पहला चरण क्या होना चाहिए। तो इसमें इस्टेब्लिश ए गोल, यानी एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स, यानी इसका मतलब ये है कि नियोजन प्रक्रिया में पहला चरण क्या होना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑल ऑफ द आंसर, यानी ऊपर का सभी क्वेश्चन सही है, यानी पहचान, वर्गीकरण, समन्वय, तो सभी उत्तर जो कि सही हैं। तो ऊपर वाला ऑल ऑफ द आंसर डी वाला मारना है।
फिर फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान को भरना है यहाँ पर। द टू मोस्ट इसेंशियल फैक्टर्स फॉर एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल वर्क आर ऑर्गेनाइजेशन एंड मतलब क्वेश्चन मार्क दिया है। तो लास्ट में जो कि सी वाला जो कि यानी प्लानिंग रहेगा, यानी प्लानिंग करना, यानी इसका मतलब ये है कि कुशल और सफल कार्य करने के लिए दो सबसे आवश्यक कारक और संगठन निशान क्या हैं। तो सबसे पहले ये जो है कि प्लानिंग यानी योजना बनाना। पहला लिखा है नीटिंग यानी बुनाई करना, स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाना, फिर उसके बाद कुकिंग खाना बनाना यानी डी वाला है। तो ये नहीं, प्लानिंग है, यानी किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए जो कि हमें सबसे पहले प्लानिंग करना चाहिए। तो चलिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन है वर्क अकॉर्डिंग टू पर्सनल हेल्थ, यानी सेफ्टी के लिए एक क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा। इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल एट द कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए हमारा हेल्थ पर्सनल सेफ्टी के लिए क्या ज़रूरी है, उससे रिलेटेड यहाँ पर जो कि क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कलर कोड फॉर सेफ्टी हेलमेट्स। तो ब्लैक, पिंक, पर्पल, येलो। तो येलो कलर का जो यानी पीला कलर का हेलमेट होता है, ये जो कि सेफ्टी हेलमेट होता है। तो हम जो कि इसके ऊपर टिक मारेंगे। तो स्टेट ट्रू और फॉल्स यानी यहाँ पर सत्य और असत्य मारना है कि कौन सही कौन गलत है। लिखा एक्सीडेंट्स कैन नॉट हैपन बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिल्स, यानी इसका मतलब तेल रिसाव के कारण दुर्घटनाएं नहीं हो सकती। तो यस हो सकती है, तो ट्रू जो कि हमें पहला वाले पे मारना है, टिक मारना है। फिर उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान को भरना मटेरियल विथ, जो कि यहाँ पर लिखा है लो एंड हाई बोथ एंड, यानी स्पेसिफिक हीट विल हीट अप मोर रैपिडली इन फायर कंडीशन। तो यहाँ पर ये लिखा है कि विशिष्ट ऊष्मा कम हो या चाहे उच्च हो वाला पदार्थ आग की स्थिति में अधिक तेजी से गर्म होगा। तो लो रहे चाहे हाई रहे, तो बोथ एंड बी ये दोनों जो कि कोई भी रहेगा तो जो है कि तुरंत आग पकड़ लेगा। तो हमें जो कि सी पे मारना है क्वेश्चन। फिर व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज दिस, यानी पूछ रहा है कि यह किस टाइप का जो कि आग बुझाने का वो है। तो आप कभी भी देखे होंगे पेट्रोल पंप पे चाहे बहुत सारा जगह पे, तो इसे बाल्टी में जो कि भर के रखता है, तो रेत भर के रखता है। तो इसमें क्या है, इसमें रेत है। वाटर, सैंड, गैस, फोम। तो यहाँ पर सैंड मतलब होता है रेत, तो हम बी पे जो कि क्लिक मारेंगे। और अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वेस्ट, यानी ये पूछ रहा है कि निर्माण अपशिष्ट के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो ड्रेजिंग मटेरियल्स ड्रेजिंग सामग्री, डिमोलिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल यानी अपशिष्ट पदार्थ का विध्वंस। फिर उसके बाद हजार्डस वेस्ट खतरनाक पदार्थ। फिर उसके बाद इसका जो चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द आंसर, तो डी वाला ही रहेगा एक, यानी सभी जो है कि ये कंस्ट्रक्शन का वेस्ट ही है यानी खराब पदार्थ है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों एर्गोनॉमिक रिस्क फैक्टर इंक्लूड्स, यानी एर्गोनॉमिक जोखिम कारकों में शामिल है। पहले पोस्चर आसन, फिर उसके बाद जो कि ब्यूटी सौंदर्य, शॉक सर्किट, कोई भी उत्तर नहीं। तो इसमें जो कि पहला आंसर है पोस्चर यानी आसन, ये नहीं, इसमें ये जो कि गलत है। फिर उसके बाद जो कि यहाँ पर सौंदर्य ये भी नहीं, फिर शॉक सर्किट यानी ये सी वाला इसमें आंसर सही रहेगा, ए वाला। तो आप जो कि इसको जो कि मारें, क्योंकि देखिए कुछ ऐसा सवाल है कि जो है कि गड़बड़ भी आंसर गलत भी हो गया है। तो इसको जो कि ये सी वाला आप मारें, शॉक सर्किट से जो है कि लग सकता है, रिस्क है उसमें। फिर आगे जो कि क्वेश्चन यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से ये 30 घंटे का ट्रेनिंग जो दिया गया है उसके अंदर का ये जो कि क्वेश्चन है जिसमें रोजगार कौशल से है। तो सबसे पहला जो कि क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान को भरना है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कलेक्शन ऑफ आवर कंट्री। अब इसका अर्थ है भारतीय संविधान हमारे देश के संविधानों का संग्रह है। आगे लॉज एंड रूल्स, बिलीफ्स एंड रिलीजन्स, सुपरस्टिशंस, यानी जो है कि लिखा है कि पहला कानून और नियम, फिर दूसरा है विश्वास और धर्म, तीसरा है अंधविश्वास और चौथा है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो यानी भारतीय संविधान इसलिए जाना जाता है नियम और कानून के लिए।
फिर फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान है। फिर इज ए फिजिकल मेंटल आर इमोशनल रिएक्शन दैट कॉसेस अस टू बी इन कॉन्कॉर्ड, यानी इसका मतलब ये है कि यह एक शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक प्रक्रिया जो हमें चिंतित करती है। तो नौकरी, खाना मतलब फूड, स्ट्रेस, एक्शन। जॉब जो है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें मानसिक और फिजिकल इस सब तरीके से जो कि टेंशन मतलब देता है। और आगे जो है कि दोस्तों सवाल है, विच एमंग दीज इज नॉट ए गुड सेविंग हैबिट, यानी इनमें से कौन सी बचत की अच्छी आदत नहीं है। तो शॉपिंग ऑन वेबसाइट्स, यानी जो कि इसमें से लिखा क्लियरिंग्स गोल्स, यानी हमारा जो कि लक्ष्य पूरा करना, बैंक में पैसा जमा करना, सेविंग मनी इन द बैंक, ये है। फिर अपने खर्चों पर नज़र रखना, फिर आगे वेबसाइट पर ख़रीदारी करना। तो ये जो कि डी वाला आंसर जो है कि सही रहेगा कि ये हमारा मतलब बुरी आदत है अपना पैसा न बचाने के लिए। फिर चौथा क्वेश्चन है कि इसको भी खाली स्थान को भरना है। पर्सनल हाइजीन मीन्स कीपिंग बॉडी पार्ट्स क्लीन एंड हेल्थी, यानी डी वाला रहेगा यहाँ पर कि इसमें लिखा व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है शरीर के अंगों को साफ रखना और स्वस्थ रखना। तो यहाँ पर स्वीटी है, डर्टी है, अगली है, तो हेल्दी यानी जो कि हमें स्वस्थ रखना। अब पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू वी नेम इट व्हेन रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटीज ऑल इंडिविजुअल्स मस्ट हैव द सेम राइट्स। इसमें लिखा है जब सभी व्यक्ति को उनकी लिंग पहचान की परवाह किए बिना समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, तो इससे हम क्या नाम देंगे। तो इसमें जो कि नाम देंगे जेंडर इक्वलिटी, यानी जो है कि लैंगिक समानता, यानी सभी लोगों को जो कि समान अधिकार, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सबको जो कि समान अधिकार है। तो ये जो है कि ये वाला जो है कि आंसर सही रहेगा। तो बाकी दोस्तों ये 6 पेज का क्वेश्चन था, इसमें से कुछ जो है कि गलत या सही होगा, तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर पता करके और जो है कि अच्छे तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन यानी पूछा जाएगा आपसे। आप देख सकते हैं कि हर फील्ड से जो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी से पूछा गया है, फिर उसके बाद जो कि टीम वर्क से पूछा गया है, और आप जो काम करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाकी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और दोस्तों कुछ त्रुटि होगी, कुछ गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद दोस्तों।